नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो शाम का समय हो गया था, तो जो मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं उनको पता हुआ कि शाम को मैं कानों को उठा करके थोड़ा सा बाहर सेम जगह पे जहाँ आपने अभी देखा वहाँ घुमाती हूँ। तो यहाँ कानों को मैं उठा के और बाहर में घुमा रही थी और थोड़ा बहुत उनसे प्यार कर रही थी कि पूछ रही थी आपने क्या खाया है, दोनों गाल आपके एकदम फूले फूले से हैं, किसके यहाँ गए थे घूमने के लिए। ये सब बहुत तरह की बातें होती हैं, कितना ही कहूँ। बस जो अच्छा लग जाता है बस उनसे सारी बातें कर लेती हूँ। और ये जो देख रहे हो ना, हमारे घर में नाग पंचमी कल थी। ये वीडियो तो मैं आज बना रही हूँ सैटरडे के दिन, क्योंकि हमारे बिसरी पूजा होता है ना। तो यहाँ पे जो आप देखें ना, मंदिर में बंधा हुआ है, दोनों तरफ चांदी की जो है ना नाग बनी हुई थी, आपने देखा ही। और उसी में जगह ना मम्मी ने कटोरे में दूध और लावा दिया हुआ था। तो हम जहाँ से भागलपुर से हम लोग मतलब दादी घर हमारा वहीं हुआ, तो वहाँ बिसरी स्थान में पूजा होता है और वहाँ पे ना डलिया भी चढ़ाया जाता है। तो वहाँ मेरी जो मासी माँ है ना, अगर वो सुन रही होगी मेरी वीडियो तो वो चढ़ा देती हैं और मम्मी यहाँ घर में दूध लावा दे देती है। इसी पे एक कहानी मुझे याद आ गई। कहानी बोलो या मस्ती मजाक बोलो, जो भी बोलो, मम्मी यहाँ घर में थी नहीं, वो ना भागलपुर गई हुई थी कोई काम से, या भैया के पास शायद गई हुई थी। तो उस दिन बिसरी पूजा था। सुबह से उठ के पूजा पाठ जिस दिन होता है उस दिन तो काम इतने सारे हो जाते हैं ना, समझ में नहीं आता। पर डे भी हम लोग क्लीनिंग करते हैं, पोछा पोछी जो भी होता है, झाड़ू पोछा पर डे का काम है। लेकिन पता नहीं पूजा के दिन एक अलग ही मतलब ऊर्जा आ जाती है शरीर में कि करना है, फटाफट करना है। और ये तो हम सारा दिन ही करते हैं, ऐसा नहीं कि पूजा के दिन ही करते, लेकिन उस दिन की बात ही कुछ अलग हो जाती है ना कि मन में एक हो जाता है कि पूजा है, आज पूजा है। तो फिर मम्मी पूजा करने चली गई थी, मेरा नहाना वाना हो गया था। लेकिन ये नहाने से कोई फ़ायदा है नहीं। नहा जब किचन से मैं निकलती हूँ तो मैं पसीने से इतना नहा लेती हूँ कि क्या ही बताऊँ। और मुझे तो इन्फेक्शन का भी प्रॉब्लम है ना, तो फिर खाना वाना बना करके फिर किचन सारा सेट वेट करके फिर से मुझे नहाना होता है। फिर जाकर फिर नहाती हूँ मैं खाना पीना बनाने के बाद, क्योंकि गर्मी इतनी अधिक हो रखी है ना कि नहाने के तुरंत बाद ही इतना पसीना आने लगता है तुरंत नहाया ही ना हो, ऐसा फील होने लगता है। तो आज मैं अपने पतिदेव की इच्छा पूरी कर रही हूँ। उनका फेवरेट है खिचड़ी और दिन था सैटरडे का। ये बस मैंने डाला नहीं था वीडियो। तो मैं ऐसे तो पता ही है कि मैं एक दिन छोड़ के इधर वीडियो पोस्ट करती हूँ और 1 बजे मेरी एलवी होती है, ठीक है। 1 से 3 करती हूँ, कभी मूड हुआ तो 2 बजे ही बंद कर देती हूँ जब कोई नहीं होते हैं तो, या फिर मन हुआ तो ऐसे ही। तो मम्मी थी भैया के पास गई हुई थी, घर में हम थे और भाई थे और बस हम लोग जो 2-3 जन ही थे। तो मम्मी ने मुझे बोला क्या बेटा, घर वर तो तुम पोछ ही लेती हो, घर वर पोछ लेना, फिर नहा करके ना दूध लावा चढ़ा देना नाग देवता को और हर घर में थोड़ा थोड़ा लावा छीट देना। मैंने कहा ठीक है। मैं वैसा ही करने लगी, वैसा ही मैंने किया, क्योंकि देखिए हमें तो कुछ पता ही नहीं होता। और रही बात विधि विधान की, तो मुझे उतना ज्ञान नहीं है। मम्मी जो सिखाती है मैं उतना ही कर पाती हूँ, एक्स्ट्रा मुझे जो बोलोगे इतना ज्ञान ही है, उतना मुझे इसका ज्ञान नहीं है। तो बस कहते हैं ना, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, वही वाली बात है मेरे साथ। तो मैंने वैसा ही किया, पूजा वूजा कर लिया और कटोरी में कच्चा दूध रखा था वो और लावा नाग देवता को चढ़ा दिया और थोड़ा थोड़ा लावा ना हर रूम में छिट दिया। और मेरा भाई गधा, उसके रूम में जब मैंने लावा छीटा ना, जोर से चिल्लाता, अरे ये क्या कर रही है गधी। मैंने कहा क्या हो गया? तो मेरे रूम में तुम सांप घुसाओगे क्या, मेरे रूम में लावा क्यों छीट रही है? मैंने कहा मम्मी ने फ़ोन पे बोला सब रूम में लावा छीटो, तो मैं सब रूम में लावा छीट रही हूँ। बोलता है नहीं सब लावा ले जाके अपने रूम पे छीटो, तुम ना नाग देवता से दोस्ती करना, सही रहेगा, दोनों एक जैसे ही हो। मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने कहा मम्मी बोलिए रूम में छिटने ना। बोलता नहीं सब तुम चुन के ले जाओ, इस रूम में एक भी लावा तवा मत छोड़ना, क्या पता सांप ही उधर छोड़ के इधर ही घुस जाए। मुझे हंसी भी आ रही थी। उसके बाद मम्मी को मैंने फ़ोन लगाया, मम्मी देखो ये क्या बोल रहा है, बोलता है क्या सारा लावा रूम से चुनने के लिए। फिर स्पीकर में फ़ोन को रखा तो मम्मी बोलती है कि नहीं बाबू, हम बोले हैं ना कि दीदी को कि सब रूम में थोड़ा लावा छीट देने के लिए, इसलिए छीटी है। बोलता है सांप घर में घुस जाएगा। तो मैं बोलती है नहीं आज का नियम है, ऐसा ही होता है, तो रहने दो, कुछ नहीं होगा।
तब जा कर के वो माना। इतना पागल मेरे घर में जो क्या ही बोलूँ। बोलता है हमको लगा ये मोटी जो है ना मेरे रूम में ही सांप को घुसवाएगी और कुछ नहीं, क्योंकि लावा पूरा छीटी है एक मुट्ठी मेरे रूम में। हाँ तो मैंने भी 2-4 कौन गिन के छीटता यार, पहले प्लास्टिक में हाथ घुसाया, एक मुट्ठी लिया और सब जगह छीट दिया। तो मेरे घर में ऐसे ऐसे ड्रामे होते हैं ना, मैं क्या ही बोलूँ, इसलिए मैं ऐसी हूँ। और रही बात अभी वीडियो की, तो वीडियो में गंभीर दिख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी जलन हो रही है मेरे पूरे बॉडी में, क्योंकि एक तो गर्मी है, दूसरा गैस के पास। तो जो महिलाएं गैस के पास खाना बनाती है ना, ये देख लो लंबी लंबी सांसें ले रही हूँ, तो उनको पता होगा कि गैस के पास गर्मी के समय खड़ा रहना कितनी मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। तो रात में पतिदेव सब्जी वब्जी के लिए बोल दिए थे कि कल ना मेरे लिए खिचड़ी बना देना, मैं सारा सब्जी ला करके दे दूँगा। उनको ना खिचड़ी चाहिए, सारी सब्जी भी डाली हुई चाहिए, तभी वो खाते हैं। चावल भी उनका मनपसंद होना चाहिए, तो ही वो खाते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा खिचड़ी में डालने के लिए मैंने मसाला तैयार कर लिया है। और ये सब भोग में खिचड़ी बनता है ना, मैंने वैसा ही खिचड़ी बनाया था, क्योंकि लहसुन प्याज हमारे यहाँ सावन है, बहुत बार बोला है, फिर बोल रही हूँ नहीं बनता है इसलिए। और खीरा भी लाए थे, क्योंकि मैंने कहा था ना खीरा और दही भी ले लीजिएगा, मैंने रायता बनाऊँगी। क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी तबीयत ख़राब थी, फीवर वगैरह था, तो दही दूही का नाम लेना ही पाप हो जाता फिर। तो मैंने कहा ठीक है आप ले लेना, मैं रायता भी बनाऊँगी। मुझे ना रायता बहुत पसंद है, तो रायता फैलाना नहीं, रायता समेटना और रायता खाना। तो यहाँ पे खीरा का मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखो खिचड़ी मेरी बन करके मस्त सी तैयार हो गई है यहाँ पे, और वो वेट कर रहे हैं कब मुझे देगी। और आज मैं बहुत सुबह सुबह उठ करके यहाँ पे काम पे लगी हुई हूँ, क्या ही बोलो, उठना पड़ता है कभी कभी। रात को तो सोने में बहुत अधिक लेट हो जाता है, कुछ लोगों को पता होगा। खाना ही कभी कभी मेरा वहाँ जाके ना 9:30 बजे मैं किचन जाती हूँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। इधर से तो रेगुलर हो रहा है। और ये इनके घर में कुछ फैमिली वगैरह आए हुए थे, तो ये रोज़ रात को 12 बजे घर आते थे, यानी कि यहाँ आते थे। वहाँ सबको सबसे बातें करना क्या है नहीं अपना वो जाने, मुझे उतना नहीं पता, मैं अपनी दुनिया में मस्त रहती हूँ, क्या ही बोलूँ। और आजकल मोबाइल में तो ऐसी ज़िंदगी सिमट गई है ना कि बस एक ही चीज़ दिखती है, सुबह को आँख खोलो तो मोबाइल और चार्जर, फ़ोन चार्ज है कि नहीं, और बिजली देवी कटने से पहले फ़ोन चार्ज लगा लो, नहीं तो फ़ोन डब्बा हो जाएगा। तो आजकल सीन कुछ ऐसा ही चल रहा है, आजकल सीन नहीं, अब का जो जनरेशन चल रहा है ऐसा ही चल रहा है। मैं भी यही करती हूँ, उठने के साथ फ़ोन चेक करना, उसके बाद ही उठ करके बेड पे से उतरना, फिर जा करके ब्रश व्रश करना, सारे बासी काम करना, नहाना, उसके बाद तैयारी किचन की, पेट पूजा की होती है। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिया खीरे को, उसके बाद मैंने दही डाली है। दही मुझे ऐसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह से जो मैं बनाती हूँ ना तो फिर मैं खा लेती हूँ। और ये जो बोलोगे चीनी दही खाओ, वो मुझसे खाया नहीं जाता है। हाँ, मिर्च वगैरह डाल के अगर रायता वगैरह बनाओ तो ही मैं खाती हूँ। और फ़िलहाल तो मैं पतिदेव के लिए बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ उनका पेट ठंडा ठंडा रहे, क्योंकि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है लीवर में। तो यहाँ पे मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, वो भी मैंने अभी ही बनाया था। ब्लैक सॉल्ट रहे तो वेल एंड गुड, ना रहे तो बस जो है उसी से काम चलाओ, ज़्यादा चादर के बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए। और नमक कोई बड़ी बात नहीं है, बट कभी कभी होता है, हमारे किचन में रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। और बारिश के दिन में तो वो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मेरे घर में तो हो जाती है ही। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च कट कर रही हूँ, तो ये जो है ना इसमें जान डाल देगा रायते में, और जान के हरी मिर्च दे रही हूँ। थोड़ा सा तीखा तीखा बनेगा ना, फ़ीवर के बाद थोड़ा अच्छा लगता है। तो फ़ीवर तो कब की ख़त्म हो गई है, ठीक ठाक भी हो गया, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा तीखा बनाऊँ। तो ये उनके लिए रायता मैं बना रही हूँ, और बाद बाकी जब सब कोई खाएँगे तो फिर सबके लिए बना दूँगी, क्योंकि ये ना कब कौन खाएगा नहीं खाएगा, फिर पानी पानी सा हो जाता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जब जो खाएंगे तब मैं बना के दूँगी। अभी तो फ़िलहाल तो उनके लिए बना रही हूँ। पता नहीं रात में ही बोल दिए थे मुझे ये बना के देना, मुझे ये खाना। और खिचड़ी तो इनकी मतलब क्या ही बोलूँ, इतनी फेवरेट है, इनको पसंद इतना अधिक है ना, मैं क्या ही बोलूँ। और घर में एक को खुश करो तो दूसरा का मुँह उतर जाता है। इनको खिचड़ी पसंद है, अनन्या को खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको कद्दू की सब्ज़ी पसंद है, अनन्या को कद्दू देख के ही बुखार चढ़ जाता है, बोलते फिर से कद्दू ले आए पापा, मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसको हटा दो। तो ये देखो तेजपत्ता है ये, और मैंने एकदम भोग की तरह खिचड़ी बनाई थी, और सब कुछ चटपट हो गया, बचा नहीं था कुछ भी। गोभी वगैरह फ्राई करके डाला था, फूल गोभी, तो बोला था नहीं सब्ज़ी वगैरह सब ले आए थे,
तो गोभी था और टमाटर था, ये सब डाल के, और इसमें थोड़ा सा अदरक पड़ता है, जैसे जैसे भोग में बनता है ना वैसा खिचड़ी बन जाता है। अब भोग वाली खिचड़ी में बनाया था मैंने, लेकिन भोग का जो स्वाद होता है ना, जब वो माँ को भोग लगता है ना, उसके बाद तो जो स्वाद बढ़ता है वो इस खिचड़ी में मुझे लगता मिलेगी। लेकिन मेरी मम्मी लोग को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे तो सब्ज़ी से क्या ही बोलूँ, नफ़रत है, मुझे उतना सब्ज़ी वब्जी पसंद नहीं है। मीठा बहुत खाती हूँ, इसके से रोज़ डांट भी खाती हूँ। बस चलिए तो मेरी कुटाई भी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत मीठा खाती हूँ, जिस वजह से मेरा घाव जो है जल्दी रिकवर नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। बस ये एक ही बची हुई है कि बेशरम हूँ मैं, कि मेरी अभी तक कुटाई नहीं हुई है। बस ये कुटाई के लिए मैं बच गई हूँ। मेरी हरकतें जो है ना कुटाई वाली ही है। दवा करके मीठा खाती हूँ, उसके बाद बोलती है मेडिसिन ला के दो, मेरा घाव ठीक नहीं हो रहा है। तो बोलो बात है ना कुटाई वाली। पता नहीं, मुझसे तो मीठा नहीं छूटेगा। सब कोई सब्ज़ी रोटी खाना पसंद करते हैं, मुझे नहीं पसंद है। मुझे उसके बदला ना घी रोटी चीनी दे दो, घी में एक दो चम्मच घी, उसमें 4 चम्मच चीनी दे दो, मैं वैसे ही खा लूँगी। मुझे सब्ज़ी नहीं चाहिए। और बिस्किट कोई निकाल के मुझे देता है ना, तो ये 3 हाथ में, तो मुझे बहुत कस के गुस्सा चढ़ जाता है। इतनी बड़ी गधी हो गई हूँ फिर भी मुझे पूरा पैकेट चाहिए। जब तक मेरा चाय ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं खाते ही रहूँगी। हाँ, उसके बाद खाना पीना का गोली मारो। खाना पीना से मेरा कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक। अभी मेरा खाना ना रात का 2 ही रोटी है, और मम्मी की जो रोटी बनती है ना, पूड़ी होती है ना, पूड़ी उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, कभी आपको दिखाऊंगी। और अब गर्मी लगती है तो मम्मी भी पसार देती है रोटी को, ले पसार दिया, बड़ा कर दिया, जल्दी ख़त्म होगा। और यहाँ पे मेरा नमक बढ़ गया था, तो मैं दौड़ के दुकान गई, वहाँ से नमक लेके आई हूँ अभी जस्ट, क्योंकि बढ़ गया था नमक मेरा। अब आप बोल रहे हो बढ़ गया तो लाने क्यों गई, तो फिर मैं बता देती हूँ कि कुछ भी सामान घटता है ना, उसको कभी भी मत बोलो घट गया, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं बोलते हैं। इससे बरकत नहीं आती, बोलो बढ़ गया। इसलिए कुछ भी ख़त्म होता है तो मैं ख़त्म होना कभी नहीं बोलती हूँ, सीधा बोलती हूँ मम्मी ये सामान बढ़ गया ला देना। जब पति बोलती है ये सामान बढ़ गया ला दीजिएगा, तो वो समझ जाते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें होती है जो घर में बरकत आती है। सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है, कोई ज़रूर कमेंट में पास कर देंगे ख़त्म हो गया, तो आदमी कैसे समझेगा। तो ये आपका कोड वर्ड होता है, समझने वाले जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं। कहते हैं ना समझदार इंसान को इशारा काफ़ी है, बस वही होता है। क्योंकि कभी कभी दुकान में जाओ और रात के समय में बोलो हल्दी चाहिए, तो वो गुस्सा करेंगे, ऐसा बोला जाता है, ऐसा मैंने सुना भी है। तो हल्दी नहीं बोलते, सब्जी में डालने वाला रंग बोलते हैं। अगर आप लोग मेरे बात से सहमत हो तो कहाँ कहाँ के लोगों को पता है ये बात बताना ज़रा। रात के समय में दुकानदार को बोलने जाओगे ना तो वो गुस्सा करेंगे। तो रात के अब क्यों करते नहीं करते मुझे नहीं पता, बस मम्मी इतना ही बोलती थी कि ये नहीं बोलना चाहिए कि हल्दी दीजिए, सीधा बोलो जाकर के सब्ज़ी में डालने वाला पीला रंग दीजिए, तो वो समझ जाएंगे। और सच में ऐसा वो मैंने ट्राई करने गई थी, मम्मी थी नहीं यार, मेरी जो हल्दी वो बढ़ गई थी, तो मैंने सामने ही दुकान है, देखा ही होगा, नहीं देखा तो किसी न किसी ब्लॉग में मैं आपको दिखाई दूँगी। मेरे घर के आगे एकदम सामने में ही दुकान है। तो मैंने जाके सीधे बोला कि अंकल सब्ज़ी में डालने वाला पीला रंग दीजिए। वो पटाख से मुझे हल्दी का पैकेट थमा दिया। मैंने वाह जीनियस, कोड वर्ड काम कर गया। हंसते हंसते हल्दी लेके जलते कुत्ते घर चली आई थी। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं, उम्र के साथ सब कुछ सीख जाते हैं। लेकिन ये जो मेरा बचपना है नहीं ख़त्म हुआ, मैं क्या करूँ। बिस्किट के लिए अभी भी मारा मारी मेरे घर में चलती है, और ये जो हरकतें हैं मेरी कुटने वाली, ये भी ख़त्म नहीं हुई है। और मम्मी को मैं ऐसे ही पसंद हूँ, तो मैं अपने आप को देखो जो इंसान जेन्युइन में जैसा है वो अपने आप को चाह के भी नहीं बदल सकता है। अब दिखावे के लिए मैं यहाँ एकदम क्या ही बोलूँ गंभीर रूप धारण कर लूँ और बोल लूँगी तो मैं नहीं टिक पाऊँगी यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। जो मैं हूँ वही मैं हूँ। खुद को नहीं बदल सकती। और ये चीज़ मेरे घर वालों को, यहाँ तक कि मेरे पतिदेव को भी बहुत पसंद आती है। मूड ख़राब होता है उनका तो मूड अच्छा हो जाता है, तो पता नहीं तुम्हारे पास आके मूड सही हो जाता है। ऐसे ऐसे पागलों वाली बातें सुनता हूँ ना कि हंसी आ जाती है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपका ख़राब मूड ठीक हो जाता है और क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैं लगा ली हूँ चोखा। और मेरे ससुराल में एक बच्चा था ना, क्या पता वो, उसको तो पता ही नहीं मेरी वीडियो के बारे में, मैंने नहीं बताया। ये सब राज ना सबको नहीं बताना चाहिए जब तक आप सक्सेस ना हो। मैं तो चाहती हूँ क्या मेरा वीडियो ना मेरे ससुर जी के ब्राउज़र में आ जाए, इतना वायरल मैं हो जाऊँ। हे भगवान मेरी विश कब पूरी होगी। तो वो ना मुझे आके बोलता है क्या, वो ससुराल में था दीदी का बेटा, बोलता है कि मामी जी हमको ना सन्ना दीजिए। हम बोले आई सन्ना क्या मांग रहा है। मैंने कहा बाबू सन्ना क्या होता है, मेरे घर में नहीं है, मेरे पास नहीं। बोलता आप बनाए हैं ना। मैंने कहा मैंने तो सन्ना नहीं बनाया है।
क्योंकि मैंने तो ये दाल चावल आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, बैंगनी बनाई थी, धनिया पत्ते की चटनी। ससुराल में जान जाती है यार, बहुत खाना बनाना पड़ता है सबके पसंद पसंद का। और चोखा थोड़ा सा बनाया था अपने पति देव के लिए। तो वो बोलता है क्या, नहीं नहीं हम आपको देखें आप बना रहे थे, आपके पास है। तो मैंने कहा बाबू मैंने नहीं बनाया है, कैसे आपको दे दूँ, सन्ना मेरे पास नहीं है। आपको इन सब में से कुछ चाहिए तो आप बोलो। ना वो चोखा समझ पा रहा था और ना मैं सन्ना, दोनों को दोनों पागल। फिर वो घर गया गुस्से से, जा कर के बोलता है, बगल में दीदी रहती है, कि देखो मामी ने मुझे ना सन्ना नहीं दिया। फिर वो कटोरी लेके आई मेरे, तो दीदी ने बोला कि ये चोखा कोई सन्ना बोलता। तो फिर मैंने उनको चोखा दे दिया। और यहाँ पतिदेव की फरमाइश कर दी मैंने पूरी। पापड़ है और सैलड है, अचार है, रायता है और खिचड़ी मैंने दे दिया, क्योंकि वो थाली बहुत भारी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।